1628 में विकी नाम का नेता नॉर्थ अफ्रीका में सोलन वाले इलाके में दिखाया जाता है। वह अपने शिल्प का इस्तेमाल कर एक किले पर हमला करता है और वहां मौजूद सभी रक्षकों को मार देता है। इस तरह से उसने उस किले पर कब्जा कर लिया जो बहुत ही क्रूर लीडर था। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश की जो पकड़ना बहुत मुश्किल था। वहां कई शिष्य थे जिनमें से कुछ के 4 डिफ मंत्र थे जो सलमान खान के करीबियों को अंदर खींच लाते थे। कोई भी उस स्थान तक पहुंचना चाहता था जहां का शासन था। वह लगातार आगे बढ़ता रहा और अंत में राजा के कक्ष में पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे पता चला कि राजा की मौत हो चुकी है। उसी वक्त एक काले साए का प्राणी राजा की कुर्सी पर बैठ जाता है। दरअसल यह ईश्वर है जो उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाने आया है, क्योंकि 16 में इस स्थान पर कई लोगों को बेरहमी से मारा गया जिन्होंने पाप किए थे। इसलिए वह इन आत्माओं को शांतिपूर्वक ले जाना चाहता है। वह मृत्यु पर हमला करता है इससे पहले कि मुसलमान उसे मार डालते। खुशनुमा खिड़की से कूदकर भाग जाता है। 1 साल बाद हम इंग्लैंड में एक चर्च दिखाते हैं जहां सोमन नाम का शख्स है। उसने जितना पैसा कमाया वह सब चर्च को दान कर दिया। वह पूरी तरह बदल चुका है। उस घटना के बाद अब वह एक अच्छा इंसान बन गया है। उसकी मौत के बाद उसे न हल्के में लिया जाना चाहिए बल्कि उसे वनों में ले जाया जाना चाहिए। एक दिन चर्च का फादर उससे मिलते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने सोते में देखा कि उसकी मंजिल जगी हुई है, आगे बढ़ने से उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए वह चर्च छोड़कर उस जगह की ओर बढ़ता है जहां उसने अपना बचपन बिताया। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। वे सलमान को बहुत मारा। सुनो, मानव एक अच्छा इंसान बन चुका है, इसीलिए वह अपने हाथ नहीं उठाता। लुटेरों को वह इतना पढ़ा लिखा मानता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह एक गाड़ी में होता है। उसमें एक परिवार है जो वेस्ट की दिशा में जा रहा है। सोलन के सामने एक लड़की मिलती है जिसका नाम मेरिट है। वह उसकी देखभाल कर रही है। जब लुटेरों ने सलमान को मारने के लिए छोड़ा तब इस परिवार ने उसकी जान बचाई। रात बिताने के लिए वे एक जगह डेरा डालते हैं। तभी सलमान अपने बचपन का सपना देखता है। उसमें उसका बड़ा भाई लड़की को परेशान कर रहा है। सलमान उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी वजह से दोनों में बहस हो जाती है। गलती से किसी ने उनके भाई को धक्का दे दिया। वह नीचे गिर जाता है। उसकी मृत्यु हो गई जब वह मौके की तलाश में था। उसके बाद वह अपने पिता के पास गया और अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरी आत्मा पवित्र नहीं है, मैंने पूरी तरह से अच्छाई को अपना लिया है और मेरी इच्छा है कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। पिता ने कहा कि एक दिन तुम जरूर ऐसा करोगे। उन्होंने कहा कि कभी भी सही रास्ते से मत हटना। सोलोमन ने देखा कि उसके परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, इसीलिए वह जल्दी